जय हिंद। आज जो हम क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में जो दे रहे हैं वो 10th, 11th और 12th सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले समय में बैंकिंग, रेलवे सब में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इन्हें नोट कर लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि हम वीडियो में वही चीज़ देते हैं जो आपको काम आए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, और क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले आप खुद बताने की कोशिश करें। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है। नंबर का संस्कृत प्रधान, नंबर खा उर्दू प्रधान, नंबर गा अंग्रेजी प्रधान और नंबर घा फारसी प्रधान। आप में ये 4 ऑप्शन हैं, इसको आपको चुनना है। तो यहाँ पर बच्चों आएगा उत्तर खा। कौन सा है? उर्दू प्रधान। इसमें आएगा उर्दू प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। यानी भारतेंदु युग के पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ऑप्शन में देखिए, नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर का जयशंकर प्रसाद, नंबर घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। इसके बाद देखिए, किस युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है? किस युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है? नंबर का द्विवेदी युग, नंबर खा भारतेंदु युग, नंबर का शुक्ल युग, नंबर घा शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों उत्तर में आएगा, क्या आएगा? शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर शुक्लोत्तर युग आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं। छायावादोत्तर युग के बाद कौन हिंदी की विधाएं शुरू हुई? नंबर का नाटक व कहानी, नंबर खा उपन्यास व जीवनी, नंबर का रिपोर्टाज व भेंट वार्ता, नंबर घा संस्मरण व रेखा चित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर गा ऑप्शन सही होगा। रिपोर्टाज व भेंट वार्ता ये छायावादोत्तर युग के बाद लिखी जाने लगी ये विधाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक है। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर का आएगा नागार्जुन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, आप बड़े ध्यान से देखना। यशपाल है ना, यशपाल की एक बहुत बड़ी मशहूर रचना थी, हमने पढ़ा था पर्दा, जो को यशपाल ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि यशपाल किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर आएगा छायावादोत्तर युग। इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक है। स्वतंत्रता के बाद गद्य के कौन से लेखक हैं? प्रेमचंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर बच्चों सही ऑप्शन होगा वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। तो ये जो एक नंबर वाले सवाल आते हैं, इनमें काफ़ी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। इन्हीं पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अगर ये नंबर आपके सही हो गए तो आपके जो है टोटलिंग परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। क्या होता है कि बच्चे पेपर के समय पर पढ़ते हैं, इसके पहले वो तैयारी नहीं करते, इसलिए उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो कहने का मतलब जो है उसको ध्यान से आप सभी लोग ध्यान दें।
कई बार ये क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हैं आ चुका है और हम वही क्वेश्चन रख रहे हैं जो पिछले बोर्ड पेपरों में पूछा जा चुका है और जो बच्चे इनका आंसर नहीं दे पाए। छंद ताल लय एवं तुकबंदी वाक्यबद्ध रचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं कि पद्य कहते हैं, गद्य व पद्य दोनों कहते हैं कि गद्य गीत कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आएगा उत्तर में का नंबर गद्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, कि प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं। प्राचीन यहाँ पर फिर से देखिए, प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं। तो नंबर का विष्णु प्रभाकर, नंबर खा सदल मिश्र, नंबर गा गोकुलनाथ, नंबर घा किशोरी लाल गोस्वामी। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका गोकुलनाथ। आंसर आएगा गोकुलनाथ। एक और क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना। ये आप लोगों को आता होगा। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है परीक्षा गुरु, जो कि प्रथम उपन्यास है। गोरा बादल की कथा, इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान। ये 4 रचनाओं को बड़े विधिवत आप लोग ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो खा नंबर होगा, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। इसके बाद फिर ध्यान देने योग्य है ये क्वेश्चन कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यानी दोनों युगों से इनका संबंध रहा है। प्रताप नारायण मिश्र, नंबर खा गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा नंबर खा गुलाब राय। यहाँ आएगा गुलाब राय। ये क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है कि छायावादी लेखक इनमें से कौन नहीं है। और छायावादी लेखकों के विषय में हमने बताया था आप लोगों को। नंबर का जयशंकर प्रसाद, नंबर खा महादेवी वर्मा, नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर घा प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर आएगा नंबर घा प्रताप नारायण मिश्र, है ना। इसके बाद आप का क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। नंबर का धर्मवीर भारती, नंबर खा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नंबर का बाल मुकुंद गुप्त, नंबर घा मिश्र बंधु। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आएगा धर्मवीर भारती। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं की भाषा शैली है। राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं की भाषा शैली है उर्दू प्रधान। इसके बाद नंबर खा ब्रज भाषा व पुटलिए, नंबर गा अंग्रेजी प्रधान, नंबर घा फारसी प्रधान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ब्रज भाषा का पुटलिए। ब्रज भाषा का पुटलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है? प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है? नंबर का द्विवेदी युग, नंबर खा शुक्ल युग, नंबर का शुक्लोत्तर युग, नंबर का भारतेंद्र युग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा आपका नंबर घा भारतेंद्र युग। नंबर घा भारतेंद्र युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसको इनमें से? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सही आंसर होगा नंबर घा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक है नंबर का सती प्रताप, नंबर खा नन दमयंती, नंबर का कामना, नंबर घा नहुस। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका नंबर घा नहुस। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा आपका, इनमें से कौन सी भारतेंद्र युग की रचना है? भारतेंद्र युग की रचना है। नंबर का अजात शत्रु, ये तो छायावाद युग की रचना है।
इसके बाद नंबर खा नल दमयंती, नंबर गा अम्बपाली, नंबर घा लहरों के राजहंस। देखिए जो रचना जिस लेखक या कवि की होगी वो किस युग का है, वो रचना उसी युग की मानी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आएगा नंबर खा नल दमयंती, नंबर खा नल दमयंती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नील देवी किस विधा की रचना है, नील देवी की विधा बताना है। नंबर का संस्मरण, नंबर खा नाटक, नंबर का रेखा चित्र, नंबर का आत्मकथा। तो मेरे प्यारे बच्चों यह होगा नंबर खा नाटक, नंबर खा नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी के प्रथम नाटककार है, हिंदी के प्रथम नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल चंद्र गिरधरदास और नंबर घा सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका नंबर गा गोपाल चंद्र गिरधरदास, गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है पूस की रात। ये तो आता होगा आप लोगों को। आत्माराम, इंदुमती, कलाकार का दंड। तो यहाँ उत्तर होगा नंबर का इंदुमती। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, माधव प्रसाद मिश्र। तो नंबर खा किशोरीलाल गोस्वामी। इसके बाद अगला आता है कि कौन सी रचना निबंध संग्रह है, कौन सी रचना निबंध संग्रह है। अपनी खबर, मेरी असफलताएं, गद्य कुसुमावली, मेरा जीवन प्रवाह। तो यहाँ पर बच्चों आएगा नंबर का गद्य कुसुमावली, गद्य कुसुमावली। अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो यहाँ पर नंबर खा आएगा द्विवेदी युग, नंबर खा आएगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है आपका नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी की विधा बताओ। तो नंबर का उपन्यास, नंबर खा नाटक, नंबर का निबंध, नंबर का कहानी। तो यहाँ पर बच्चों होगा उपन्यास। यहाँ पर इसकी नूतन ब्रह्मचारी की विधा है उपन्यास। इसके बाद अगला देखिए आधुनिक काल की, आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं महादेवी वर्मा, शिवानी, ममता भारती, सरोजिनी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा नंबर खा शिवानी, नंबर खा शिवानी। शिवानी जो है बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने किया, ये आधुनिक काल की उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे गौरव के प्रतीक जीवनी के लेखक हैं। नंबर का गुलाब राय, नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर का जयप्रकाश भारती, नंबर का मथुरा नाथ शुक्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ नंबर का जयप्रकाश भारती सही आंसर होगा, जयप्रकाश भारती नंबर गा। इन क्वेश्चनों को, प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगला है भारतेंदु युग की पत्रिका बताओ, भारतेंदु युग की पत्रिका। नंबर का चांद, नंबर का हंस, नंबर का हिंदी प्रदीप, नंबर का माधुरी। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप, आपका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और इसके बाद वियोगी हरि और नंबर घा धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका नंबर घा धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कि लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री। नंबर खा शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गद्य गीतकार है, प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर बच्चों नंबर का आएगा वियोगी हरि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर, भगवान महावीर एक इंटरव्यू किस गद्य विधा की रचना है। नंबर का रिपोर्टाज, नंबर का संस्मरण, नंबर का आत्मकथा, नंबर घा भेंट वार्ता। तो नंबर घा यहाँ पर
भेंट वार्ता होगा, भेंट वार्ता। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियोगी हरि द्वारा संकलित पत्र संग्रह है। निराला के पत्र, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, है ना। और यहाँ पर बड़ों के कुछ प्रेरणादायक पत्र, और नंबर घ है आपके पथ के साथी, तो यहाँ नंबर ग आपका आएगा बड़ों के कुछ प्रेरणादायक पत्र। इसके बाद अगला आएगा आपका क्वेश्चन, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच, इसकी विधा बताना है आपको। और यहाँ पर आएगा नंबर का संस्मरण, नंबर ख गद्य गीत, नंबर ग रेखा चित्र, नंबर घ रिपोर्ताज। तो यहाँ पर सही आंसर नंबर घ रिपोर्ताज। इसमें से अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। इसके बाद नंबर घ मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। यहाँ पर नंबर घ अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सुख सागर के रचनाकार है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सुख सागर के रचनाकार इंशाअल्लाह खां, डॉक्टर नंबर ख लल्लू लाल, नंबर का मुंशी सदा सुखलाल, नंबर घ राम प्रसाद निरंजनी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं राय कृष्णदास, शांत प्रीत द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ पर आंसर आएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को तैयार करो, जिससे आपके यूपी बोर्ड में भी नंबर अच्छे आए, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि आप निरंतर मेहनत कीजिए, आप निरंतर मेहनत कीजिए। दूसरों को देखकर नकल मत कीजिए, है ना। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है। रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर के दिखा। लिख दे खून से, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। लिख दे खून से, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि है दम तो उसे मिटा के दिखा, है ना। किसी ने खूब कहा है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर मोटिवेशन के पंक्तियां देते। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, और जो है